बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर ये कि फैसल वाडा साहब नाअहल करार दे दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया है फैसल वाडा साहब की नाअहली का। दोहरी शहरियत का उनका मामला था, आपको पता है, उस पर झूठा बयान हल्फी जमा करवाया उन्होंने, लिहाजा इस पर उनको नाअहल कर दिया गया। अच्छा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये इनकी नाअहली हुई है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये कि फैसल वाडा साहब सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। अच्छा, लाखों की नौकरियाँ, मैं वैसे सोच रही थी लाखों की नौकरियाँ बांटने वाले, टीवी चैनल्स में सरेआम बातें करने वाले, वादे करने वाले कि जी लाखों की नौकरियां मिल रही हैं, इतने दिनों में मिल रही हैं और इतने दिन तक मिल जाएंगी, ये शख्स खुद नौकरी से फारिग हो गया। अब वो बेचारे पाकिस्तान की वो आवाम बड़ी परेशान है, बड़ी बुखलाहट का शिकार है कि हमारा एम्बेसडर बना बैठा था बंदा टीवी पर, और टीवी पे बैठ के नौकरियां बांटता था, वादे करता था, चलो कुछ नहीं तो एक उम्मीद की किरण तो थी फैसल वाडा साहब की फॉर्म में। अब वो किरण जो है वो कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, वो उम्मीद जो है वो बुझती हुई दिखाई देगी, जारी बात है। अच्छा, दूसरा एंटरटेनमेंट बड़ी प्रोवाइड करते थे, मुझे लगता है कि काम उनका ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना था। मतलब कभी जूते उठा के स्टूडियोज़ में आ जाते थे, कभी कमांडो बन के कहीं चले जाते थे, कभी पिस्तौल पकड़कर बड़े स्टंट्स करते थे। कि मैं स्टंट का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, वैसे फिल्मों के लिए तो स्टंट मैन, आपने जो ट्रेनिंग देनी होती है ना, स्टंट्स एक्शन सिखाने होते हैं, वो भी किरदार अदा कर सकते हैं फैसल वाडा साहब। आपको याद होगा मुबशर ज़ैदी साहब ने बड़ी एक मज़े की ट्वीट की थी। मुबशर ज़ैदी साहब एक बड़े नामवर सहाफ़ी, एक निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं। अभी हाल ही में जब मुझे फीमेल एंकर का, बेस्ट फीमेल एंकर का अवार्ड मिला था, तो मेल एंकर का अवार्ड मुबशर ज़ैदी साहब को मिला था। उन्होंने ट्वीट की थी कि जी अपील करेगा रे तेरा फैज़ल। आपको याद होगा, इंडियन एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, बड़े ही अच्छे एक्टर हैं जी। उन्होंने एक फिल्म है इंडियन गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक किरदार अदा किया था फैज़ल का, और उसमें उन्होंने ये उनका डायलॉग था जी अपील करेगा रे तेरा फैज़ल। अब बेसिकली जो मुबशर ज़ैदी साहब हैं वो बड़े मज़े लेते हुए कह लें, बड़े चुटकुले के साथ, वो बेसिकली इशारा उनका फैज़ल की तरफ था, फैसल की तरफ था। समझदार लोग समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नाअहली का जो फैसला है, इसके हवाले से मैं दो तीन बातें करना चाहूँगी। एक तो इसका कानूनी जो पहलू है वो क्या है कि कानून इस हवाले से क्या कहता है और पीटीआई को कितना नुकसान पहुँचा है। अभी फैसल वाडा साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं कानून के मुताबिक। अच्छा, कौमी असम्बली के आपको याद होगा जब सीट से इस्तीफ़ा दिया था फैसल वाडा साहब ने और पीपल्स पार्टी ने उस पर फ़ायदा उठा लिया, मंदोखेल साहब को वो सीट मिल गई, कादिर मंदोखेल साहब को। अब सेनेट की जो सीट इनके हाथ से गई, उस पर अब पीपल्स पार्टी फ़ायदा ले सकती है, लेकिन इनके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन मौजूद है। अब ज़रा कानूनी जो उसका एक पहलू वो समझ लीजिएगा, ज़रा गौर से समझिएगा कि मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि जो आपको जो नाअहल करने का आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके अपने इख्तियारात हैं, लेकिन ये जो इख्तियार है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने का कि आप सादिक अमीन नहीं रहे, किसी को आप नाअहल करें इस आर्टिकल के तहत, ये जो इख्तियार है ये अदालत का इख्तियार है। जो दोहरी शहरियत का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें भी जो फैसला है वो किस तरह, जो उसका प्रोसेस है वो ये एक्चुअली कि जो फैसला है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर ने करना है, उसका बाकायदा प्रोसेस है कि जो अपील है उसके बाद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उसके पास जाती है। बहरहाल ये फैसला कोर्ट ने करना है, अदालत ने करना है, इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालीफाई करते हैं, किसी को नाअहल करते हैं कि कोई सादिक और अमीन नहीं रहता है, ये आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के केस में ये हुआ, नवाज शरीफ साहब उसके साथ जहांगीर तरीन साहब, ये जो फैसला है, ये जो इख्तियार है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। अच्छा, बहुत सी बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ जा सकते हैं वाडा साहब। ये मैं एक माहिर कानून को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आप उससे पहले आप हाई कोर्ट से भी अगर रुजू कर लें तो हाई कोर्ट भी इस फैसले को कलअदम करार दे देगा। यानी ये जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन का नहीं, बल्कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, अदालत का ये इख्तियार है। और उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट से भी अगर रुजू कर लिया जाए तो इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। बहुत से तजियाकारों की ये राय भी है कि जी जो इलेक्शन कमीशन है वो शायद कहीं ना कहीं को ग्रज रखता है पीटीआई से, या शायद इलेक्शन कमीशन का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो किसी और के लिए। बहरहाल ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसके अपने इख्तियारात हैं, और मैं तो हमेशा यही दुआ गो हूँ, हमेशा बात ये करती हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट रहें और वो अपनी मोहब्बत वतन के लिए रखें, अपनी मोहब्बत इस रियासत के लिए रखें, रियासत पाकिस्तान के लिए रखें, इस कौम के लिए रखें, ना कि कुछ पार्टीज़ के लिए या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के लिए।
अच्छा जब इसका जो नुकसान है ज़रा वो सुनिएगा। जो नुकसान है वो पार्टी को बहुत ज़्यादा पहुंचा। अब वो रुजू करते हैं कोर्ट से, जो भी फैसला आए, इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा जो कह रहे हैं उठाया, या जी इख्तियार से तजावुज़ किया, या जी उनके पास इख्तियार नहीं था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली का इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ नाअहल करने का इख्तियार, डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार सिर्फ कोर्ट के पास है। ये तमाम चीज़ें एक साइड पर रखते हुए इस बात का जो नुकसान पहुंचा है PTI को, खासतौर पे इमरान खान साहब को, वो ये कि इमरान खान साहब का जो मॉरल स्टैंस है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। खुलकर लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते आए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, जो उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आप जब भी उनको खिताब करते हुए सुने, जब भी किसी से बात करते हुए सुने, कौन से मुखातिब होते हुए सुने, तो वो एक ही बात करते हैं जी मेरा मॉरल स्टैंस की। जी उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मेरी पार्टी में से अगर कोई बंदा किसी पर कोई धब्बा लग जाए, कोई सवालिया निशान खड़ा हो जाए, जो कोई गलत हरकत करेगा, तो सबसे पहले मैं उसका एहतसाब करूंगा। तो इमरान खान साहब क्या ही अच्छा होता कि अगर आप ही वाडा साहब का एहतसाब कर देते, वाडा साहब को बता देते कि जी पुत्र घर जाके बह जो, मेरे लिए मुश्किलात खड़ियाँ ना करो, पहले मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात है, और उसके साथ साथ मुश्किलात के अलावा आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अभी जो मसाइल आपके चल रहे हैं कि जी महंगाई है, IMF से जो शराइत हमें मतलब सख्त से सख्त शराइत माननी पड़ती हैं, खैर वो एक बहुत लंबी डिबेट है कि जी पुरानी हुकूमतों ने जो कर्जे लिए, वो बहुत सी चीज़ें हैं, फिर जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, महंगी होती हैं, आप नोटिस लेते हैं, नायाब हो जाती हैं, माफिया है, माफिया भी है, बहरहाल काम करे, लेकिन माफिया को कंट्रोल भी हुकूमत ने करना है। वो भी हुकूमत की एक नाकामी कह लें, नाअहली कह लें कि आप माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। बहरहाल लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि माफिया नहीं है, माफिया है। और इमरान खान साहब को जितना टफ टाइम दिया जा रहा है, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें उनमें से किसी को इतना टफ टाइम नहीं दिया गया माफियाज की जानिब से, ये भी एक हकीकत है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब, अगर आप खुद फैसल वाडा साहब को घर बिठा देते तो मेरे ख्याल से शायद अवाम जो इस टाइम पे आप पर तनकीद कर रही है, आपके जो मॉरल स्टैंस वाली बात है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए, उस पर तनकीद एटलीस्ट ना होती। लोगों का जो एतमाद है आप पर, लोगों का जो एतबार है आप पर, वो ज़्यादा शायद इसीलिए कि आपने हमेशा ही बात की कि आप तमाम लोगों से मुख्तलिफ साबित होंगे, जो पहली हुकूमतें आई उनसे मुख्तलिफ साबित होंगे। अब अगर आप में और पुराने जो हुक्मरान हैं उनमें सिर्फ बातों में ही फ़र्क दिखाई दे, प्रैक्टिकली फ़र्क दिखाई ना दे, या जहाँ पर आपको मौका मिले साबित करने का, एक मिसाल कायम करने का, एग्जाम्पल सेट करने का, अगर आप वहाँ पे उस मौके को हाथ से गवा दें, मैं ये नहीं कहूँगी कि जानबूझकर आपकी नीयत पे मैं शक नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कई बार कहते हैं कि जी हमारे मुकद्दर में नहीं थी, हमारे हाथ से नेकी होती, या हमारे मुकद्दर में नहीं था कि हम ये फैसला तब ऐसे कर लेते, किसी का दिल जीत लेते। दिल जीतना भी किसी का मुकद्दर में होता है, आपके हाथ से नेकी होना भी आपके मुकद्दर में लिखा होता है कि जिस टाइम पर आपके हाथ से एक नेकी हो गई, तो उस टाइम पर अगर फैसल वाडा साहब को आप ही हैंडल कर लेते तो मेरे ख्याल से आज आवाम में आप का वकार मज़ीद बुलंद हो जाता। अच्छा दूसरा मुझे बड़ा दुखी होता है कि अब एक तरफ ये जो अपोजिशन है उसने कमर कस ली है। पहले आपको पता PDM बना, PDM में टूट फूट पड़ी, फिर पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। मौलाना साहब ने PDM ये जो पीपल्स पार्टी उनकी नीयत पर शक किया कि जी पता नहीं अंदर खाते को डील हो रही है। इस सारे मामले के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसने कमर कस ली कि इमरान खान साहब को घर भेज कर ही दम लेना है। ये जो हाल ही में जो मुलाकातें हो रही हैं, जो सियासी जोहराने चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा से जो मुलाकात हुई, जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, फिर MKM की मुलाकात जो हुई चौधरी बरादरान से, फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो चौधरी शुरात साहब की जो मुलाकात हुई जरदारी साहब से चौधरी बरादरान की, ये जो तमाम मुलाकातें हो रही हैं। फिर बाप पार्टी अपनी जगह नाराज़ है, MKM जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हैं। MKM ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर इमरान खान साहब से वहाँ मुतमईन है तो हम मुतमईन कैसे हो सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के लिए, PTI गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब ऐसी मुश्किलात में जो पार्टी के अंदर के फैसल वाडाज हैं, मैं फैसल वाडाज प्लूरल इसलिए बोल रही हूँ, मेरे मुँह से नहीं निकला कि फैसल वाडा एक ही नहीं है, बेशुमार हैं। हर कोई अपनी अपनी ज़ात में एक अलग किस्म की जो अनोखी हरकत कर रहे हैं, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए यकीन जानिए मेरी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ इस पॉइंट पर इसलिए ज़्यादा है कि उस बंदे ने बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आप उनकी जो एक तैयारा है जो कि बाकायदा उड़ान भर रहा था, आप उसको टाइटैनिक की तरह डुबोने के लिए तैयार बैठे हुए सारे। अल्लाह के बंदो रहम खाएं अपने इमरान खान साहब पे, जिनकी वजह से आप लोगों की पहचान है। आपको तो कुछ जानता तक नहीं था, कोई आप लोगों के नामों तक से वाकिफ़ नहीं था, आप लोगों के कामों तक से वाकिफ़ नहीं था। ये इमरान खान के नाम पर लोगों ने आप पर एतमाद किया, आप लोगों पर एतबार किया और आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ का आप लोग सोच नहीं सकते थे। अब आप लोग इस तरह की अगर मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए पैदा करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब अब आप
जब आप अवामी राब्ता मुहिम का आपने फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया, आप अवाम में जाएंगे, अवाम का शायद आप भी कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे होंगे कि अवाम को अब कितना एतमाद है आप पर। अब भी वो जो एक सुनामी का आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि सुनामी उमड़ आया, अवाम का समंदर उमड़ आया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। आपका मुझे वो मीनार पाकिस्तान वाला लाहौर वाला जलसा याद है कि जी लोगों को गाड़ियाँ इतनी दूर पार्क करनी पड़ी थी, वहाँ से पार्क करके लोग चल कर आ रहे थे इमरान खान साहब को सुनने के लिए, जिनसे लोगों को उम्मीदें थी कि हाँ ये लेकर आएगा तब्दीली, कप्तान साहब आएंगे ये लेकर आएंगे तब्दीली। अब खैर उनमें से बहुत से लोग मायूस और आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा। तो अगर आपने भी पुराने जो हुक्मरान जिन पर आप तनकीद करते रहे, आपने उन्हीं की तरह अपने अपने फैसल वार्डास को बर्दाश्त ही करना है। अब देखें ना नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हैं इमरान खान साहब, जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं इमरान खान साहब, तो अगर उनके जो फैसल वार्डास हैं अगर वो उनको सपोर्ट करते रहे तो इमरान खान साहब आप में और उन लोगों में एक फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए था कि आप अपने फैसल वार्डास को सपोर्ट ना करें, आप मिसाल कायम करें। और मिसाल कायम हमेशा तब की जाती है जब कुछ मुख्तलिफ करके दिखाया जाता है, कहने से ज़्यादा कर दिखाया जाता है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।